उसे इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर आप डकैती के लिए ऐसे कोई चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं जो उसको सुलभ बनाने के लिए जो कार्य है, या फिर आप राज्य के विरुद्ध गोला बारूद ऐसा कुछ बम या विस्फोटक इस प्रकार के कोई चीजों को अगर आप जुटा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तैयारी उसकी कर रहे हैं, तो ये भी अपराध है। तैयारी के रूप में राज्य के विरुद्ध ऐसा कार्य करना और डकैती के लिए ऐसे कुछ परियोजना की तैयारी करना, ये भी दोनों अपराध है। और इसका तीसरा चरण होता है प्रयत्न। प्रयत्न जो होता है, प्रयत्न से आपके अपराध की शुरुआत हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति चोरी का प्रयत्न कर रहा था, जैसे ही उसने चोरी का प्रयास किया, उसके जेब में 500 का नोट निकालने के लिए जेब में हाथ डाला उसकी वॉलेट को चोरी करने के लिए, और वो व्यक्ति उस चोर को पकड़ लिया जिसकी जेब में वो हाथ डाला था, तो उसका वो कार्य तो विफल हो गया, लेकिन उसने प्रयत्न किया, उसका उद्देश्य था उसकी चोरी करने का, और वो प्रयत्न भी किया और उसका प्रयत्न विफल हो गया, तो क्या ये दंडनीय नहीं होगा? ये भी दंडनीय होगा। इसके लिए भी, प्रयत्न के लिए भी दंड है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने के लिए उस पर गोली चलाता है, इत्तेफाकन वो बच जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य था, उसका आशय था, उसकी तैयारी थी उसकी जान लेने की, तो उसने प्रयत्न तो अपने हिसाब से पूरा किया, लेकिन वो व्यक्ति बच गया, तो क्या इसके लिए उसको उसके प्रयत्न के लिए दंड नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा। तो प्रयत्न से अपराध की शुरुआत एक तरीके से माने तो हो जाती है। और दो मामलों में तैयारी जो है वो दंडनीय हो जाती है। राज्य के विरुद्ध आपका ऐसे पदार्थ को इकट्ठा करना जिससे विस्फोट किया जा सके या फिर ऐसा हिंसा फैलाया जा सके, और डकैती में उसमें ये तैयारी अपराध है। प्रयत्न इन मामलों में अपराध है कि कोई कार्य आप पूरे आशय और तैयारी के साथ गए करने और वो कार्य सफल नहीं हुआ, लेकिन आपने प्रयत्न तो किया, आपने अटेम्प्ट तो किया, तो इसलिए वो अटेम्प्ट दंडनीय हो गया। उसके बाद जो आता है इसका लास्ट चरण जो होता है, उसे कारित कर देने का, उस कार्य को कर देने का। तो वो जो कार्य जो हो रहा है वो आपराधिक मानसिकता के साथ, आपराधिक आशय के साथ, आपराधिक तैयारी के साथ हो रहा है, तो वो कारित अगर हो रहा है तो वो अपने में दंडनीय है। उसके लिए आपराधिक कानून में जो भी दंड का प्रावधान है, उसके लिए उस अपराधी को उससे गुजरना होगा, उसके ऊपर उसका चार्ज लगाया जाएगा, उसके ऊपर न्यायालय में विवेचना चलाई जाएगी, तो वो तो दंडनीय हो गया। तो इसी प्रकार से कोई भी अपराध की शुरुआत की जो प्रक्रिया होती है और उसका लास्ट स्टेप जो होता है, उस पर हमने चर्चा किया आज। पहला, आशय रखना। देखिए, कोई भी आपराधिक मानसिकता में आशय का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। कारित यदि करता है तो इन तीनों चीजों को भी जोड़ा जाएगा। देखिए, अपराध, कोई भी विधि विरुद्ध अपराध करने के लिए ये 4 चरण होता है। पहला चीज आपका आशय था, अपराधी मन था। दूसरी चीज उसकी तैयारी करना, तीसरी चीज उसको प्रयत्न करना, और चौथा उसे कारित कर देना, यानी उस कार्य को कर देना। तो ये अपराध के 4 चरण होते हैं, जिससे हम किसी अपराध को ये समझ सकते हैं कि ये सोची समझी सुनियोजित प्रकार से किया गया है। इस कार्य को करने के पीछे उस अपराधी का आशय था, उस व्यक्ति ने उसकी तैयारी की, उसने प्रयत्न किया और उसने कारित किया। तो ये अपराध के ये 4 मुख्य स्रोत और चरण होते हैं। ऐसे ही हमसे जुड़े रहें लॉ से इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। मेरा नाम सचिन दास, धन्यवाद।